मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जब समंदर मंथन हुआ था तो उसके अंदर से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। विष को शिव ने धारण कर लिया था, शिव ने पी लिया था और अमृत बांट दिया था। लेकिन आज हमारे पास शिव नहीं है, तो आज होता क्या है? आज अमृत छुप जाता है लेकिन विष जो है वो बांट दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उस अमृत की थोड़ी बूंदें आप तक पहुंचा दी जाए। माध्यम कोई भी हो, मैं मीडिया से हूं तो मेरे पास माध्यम ये कैमरा और ये माइक। आपको याद होगा 2-4 रोज पहले एक वीडियो बनाई थी किसी धर्म को लेकर, अपमान किया गया था देवी का और उसके बाद एक्शन भी हुआ। उसके बाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की। अब 3-4-5 रोज इसको हो गए हैं, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इस वक्त मैं नरवाल पाई सतवारी में हूं। लेकिन ये लोग, ये हिंदू समाज और मुस्लिम समाज यहां पर इकट्ठा है। ये नमाज पढ़ने के बाद अब मस्जिद से जब बाहर आए तो इनको लगा कि ये शायद आखिरी वाक्य नहीं होगा कि जब किसी मुस्लिम ने या किसी हिंदू ने इस तरह की हिमाकत की होगी या आने वाले जमाने में नहीं करेगा। यह भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अच्छे इंसान अगर हैं तो बुरे भी हैं। इसलिए इनके भाईचारे पर कोई ठेस नहीं आनी चाहिए, कोई सवालिया निशान पैदा नहीं होना चाहिए। सब कुछ शांत होने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि अभी अशांति फैली है जम्मू में उस एपिसोड को लेकर, सब कुछ शांत हो गया, उसके बावजूद भी ये लोग बाहर निकले और कुछ कहना चाहते हैं कि आने वाले जमाने में दोबारा ऐसा रिपीट हो सकता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, उसके लिए एक तैयारी कर ली जाए। कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं शेख मोहम्मद कल्याण। शेख साहब, क्या कहना चाहोगे उस एपिसोड को लेकर? मुझे लगता है कि क्या कहोगे, पहले ये बताओ। सबसे पहले तो ये जो एपिसोड हुआ है इसके तो हम बहुत मुखालफत करते हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि ऐसे लोग जो ऐसे अनासर जो हैं हर धर्म में कभी ना कभी होते ही रहते हैं। लेकिन ये जो हुआ है, हम इसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा एपिसोड हमारे सामने ना हो जिससे किसी भी धर्म के जो बंदे हैं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो ये हमारे मुस्लिम समाज के लिए बड़ी शर्मिंदगी उठाने वाली ही बात है कि हमारे ही कुछ भाइयों ने जो ऐसा बड़ा एक धर्म में अपमान का जो इन्होंने वीडियो बनाई जिससे पूरे शहर में अशांति फैल गई। तो मैं चाहूँगा, मैं अपनी बिरादरी की तरफ से ये कहूँगा कि हम एक जो कानूनन सज़ा तो उनको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन हम अपनी बिरादरी की तरफ से भी ये आज घोषणा करते हैं कि हम भी उन पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि दोबारा से हमें इसी तरह की बिरादरी को या किसी भी अन्य बिरादरी को कोई एपिसोड ना हो। मैं ये चाहता हूँ ताकि हम भी ऐसे लोगों का सामना दोबारा ना कर सके और दोबारा इन लोगों को ऐसा सबक मिले कि ये कुछ दोबारा ऐसी घटना ना कर सकें जिससे पूरे मजहब को शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़े। शेख साहब, यहाँ पर एक सवाल और भी है। जैसे इन 3-4-5 लोगों ने एक वीडियो बनाया, उसको वायरल किया, उसके बाद जैसा कि आपने कहा ये किसी भी धर्म में अगर कोई करता है, हिंदू में करता है, मुस्लिम में करता है, सिख में करता है, ईसाई में करता है, किसी भी धर्म में करता है, तो उसको ये कतई ना समझा जाए कि पूरा धर्म ये चाहता है, ये पूरी धर्म की तरफ से आई है, ये सिर्फ उन 4 लोगों की वजह से तरफ से आई है। पूरे धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, उनको इससे साथ जोड़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, काश उन्हें ये बात समझ आ गई होती तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लिया मजाक, लेकिन इस मजाक के साथ अभी जो कितने कितने चैनल्स पे जो हमें कमेंट देखने को मिल रहे हैं उससे समझ लीजिए कि पूरी धर्म पे ही धब्बा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा है ना। तो इससे हमें बचना है और बाकायदा मैं अपने प्रेसिडेंटों को भी कहूंगा हमारी बिरादरी के कि ऐसे लोगों को बिरादरी की भी एक अलग से एक सजा देनी चाहिए, बल्कि उनको ये बहुत बड़ी बात कही आपने। आपको खुद से भी कुछ इनिशिएटिव जो समुदाय के लोग हैं उनको भी लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, तब ताकि ऐसे और कोई कल को कोई और बच्चा कोई इस तरह का कोई कदम ना उठाए। इसके लिए एक बिरादरी की तरफ से भी एक, जैसे वो कहते थे ना पुराने जमाने में कि हुक्का पानी बंद कर दिया बिरादरी का, वैसा करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। खुदा से मिलने के बाद ये इस रिपोर्ट पे आया है, अभी साथ में मस्जिद है, नमाज पढ़ने के बाद पहला काम ये कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूं सर, क्या नाम है आपका? गुलाम नबी हकानी।
गुलाम साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ कि हर एक, क्योंकि हमारे कुरान में है लकुम दीन लकुम वलिय दीन, अपने अपने दीन की आपने खुद हिसाब से उस हिसाब से चलो। हमारा मजहब है मुसलमान मजहब, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम हमारे मजहब पर अगर कोई ऐसे आंच आने हम नहीं आने देंगे, क्योंकि अपने अपने मजहब की रखवाली खुद करो, अमल करो उस पर। उन्होंने जो किया ये सरासर गलत है, हम इसको सपोर्ट में नहीं है। हम किसी भी सूरत में इसको मुखालफत करते हैं। बहुत खुशी हुई अगर इस तरह की चीजें वक्त वक्त पर होती रहेंगी। मैंने पहले आपसे कहा कि ये आखिरी वाकया नहीं हो सकता, इसके बाद होंगे और भी वाकया, ये श्योर है, फॉर श्योर है ये होंगे। कोई नशे में करेगा, कोई जानबूझकर करेगा, कोई मजा लेने के लिए करेगा और उसके लिए तबाही। ये 4-5 लोग हैं जिनकी जिंदगी तबाह है अब, क्योंकि इन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और अपने ही समुदाय के जो लोग हैं उनको बहिष्कार भी करेंगे उनका। कुछ और लोग भी हैं। इमाम साहब, तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। जमील साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? गलत हुआ है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी के जो है भगवान के लिए या किसी की वो गलत बात करो या उसको जो है मतलब नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो इस फ्रेम में अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ मेरे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और इसलिए मैंने कहा कि अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। उस वक्त विष तो शिव ने पी लिया, लेकिन आज कोई शिव रहा नहीं, तो ये विष जो है हम सब में वितरित हो रहा है और दुश्मनी, नफरत ज्यादा फैल जाती है। कुछ और लोग यहाँ हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सर, क्या नाम है सर आपका? सर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी। सिंह साहब, आप सब लोग मिलजुल कर इस मोहल्ले में रहते हैं। इस ऐसी जब वीडियोस आती हैं तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है भाईचारे में? सर बिल्कुल सर, यही जो ग्राउंड है ना, ये पार्क है, हम लोग इसी में हम सभी मतलब मिलके खेलते थे। बचपन हमने यहाँ पे गुजारा हुआ है, तो इन लोगों की वजह से, जो 4-5 लोग थे, इनकी वजह से ये पूरा मतलब सिस्टम खराब हो सकता है। पूरे मुस्लिम समुदाय को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पूरा उनको नहीं करना चाहिए। वो 4 लोगों का कसूर है, तो उनको जो सजा बनती है कानून उनको सजा दे, ठीक है ना। उन बाकी वाले जो है ये मतलब भाईचारा जो बना रहे, बना हुआ है वो बना रहे, हमारा भाईचारा हमारा ना खराब हो। शुक्रिया सर। आपका नाम सर? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी। सर मैं ये चाहता हूँ कि 1947 के बाद हम लोग आपस में भाईचारे से मिलके रहते हैं पूरे मोहल्ले में। सिख हैं, मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं। ये भाईचारा जो बिल्कुल कायम रहे, इसकी हम पूरी सपोर्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये गलत ये काम किया है उनको सख्त सजा मिले, जो भी हमारे हिंदुस्तान के कानून में है। शुक्रिया पाजी। कोई सिख भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर देवेंद्र सिंह। सिंह साहब, आप यहीं रहते हैं? जी सर। क्या कहोगे जो एपिसोड हुआ आज? ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, जो देखने को मिलती नहीं है ऐसी तस्वीर। बिल्कुल हाँ सर, जो बहुत अच्छी तस्वीर लग रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि सर जो इन्होंने किया ना, बहुत गलत किया है और मैं भी चाहता हूँ कि इनको इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और ये नहीं कि हर एक धर्म में, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर एक धर्म में कोई ना कोई ऐसे जो घटिया सोच वाले इंसान हैं, मगर हमें चाहिए जो अच्छी सोच वाले हैं, हम उनको साथ लेके आगे चले। शुक्रिया। आपका नाम सर? मेरा नाम सर देवराज। देव जी, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा जी, भाईचारा जो है यहाँ पर, जैसे हमारा पूरे एक परिवार की तरह रहते हैं हम यहाँ नरवाल पॉइंट वार्ड नंबर 1, 2, 3 में, वही उसी तरह से रहना चाहिए। लेकिन जो ये एपिसोड देखने में आया है बहुत ही निंदनीय है। खासकर हम अपने हिंदू भाइयों का भी बड़ा शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने बड़े धैर्य से इस एपिसोड को लिया है और बिल्कुल कानूनी के हिसाब से ही चले हैं वो बिल्कुल। तो ये भी मैं कहूँगा आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म को ये दूसरे धर्म की इजाज़त नहीं देता कि वो किसी के बारे में कोई ऐसी ऊंची नीचे बात करे। तो ये बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी हमारा जो भाईचारा है ये बना रहे और ऐसे ही, ये आपके सामने ही है पूरी तस्वीर कि हम सब भाईचारे के साथ ही रहते हैं यहाँ पर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी लोग हैं सर, ये आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या सिर्फ मोहल्ले वाले हैं सारे? ये सवाल मेरा इसलिए था
जिस वक्त ये एपिसोड हुआ था, कोई भी धर्म के जुड़े हुए लोगों से ये एपिसोड जब होता है, इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, तो मुझे लगता है कि आपके धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, जाकर कोई हिंदू करता है तो हिंदू धर्म के लोग, अगर सिख करता है तो सिख धर्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको घंटों में सामने आना चाहिए, 2, 4, 5 दिन के बाद नहीं, ताकि हालात खराब होने से पहले ही संभल जाए। उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इन लोगों का कसूर है। वो ऑर्गेनाइजेशन आज भी सोई हुई है, लेकिन ये मोहल्ले वाले ये चाहते हैं कि हमारा भाईचारा खराब ना हो, हमारे मन में कोई मैल नहीं, हमने ये गलती नहीं की, इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है। इसीलिए ये काबिले तारीफ है इनका कदम। और मैंने जो शुरुआती दौर में कहा, मेरा सियासतदान आज भी सोया है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसी सियासतदान ने नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, उनको पॉलिटिकल माइलेज इससे नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने कमरों में आराम से सो रहे हैं। लेकिन हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि धर्म को, मजहब को हमेशा सियासतदान ने वेपन की तरह इस्तेमाल किया है और कामयाब भी हुआ है। ये उसी की एक मिसाल, एग्जाम्पल भी है कि उसने कोई स्टेटमेंट इस पर अभी तक नहीं दिया, चाहे वो हिंदू धर्म का सियासतदान है या मुस्लिम धर्म का सियासतदान है। शायद दिया होगा, मेरी नॉलेज में आया नहीं। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि समुंदर मंथन जब हुआ था, विष भी निकला और अमृत भी निकला, और विष उस वक्त दुनिया में नहीं बटने दिया, वो सब शिव ने पी लिया। अब हमारे पास शिव नहीं है, तो इस विष को हमें थोड़ा थोड़ा कर पीना है। जैसे ये लोग सामने आकर इस विष को कोशिश कर रहे हैं कि ये अमृत बन जाए, और मुझे लगता है ये कामयाब कोशिश भी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।